हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए क्या है, जो लोग भी यूपी टेट सी टेट की दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ लेके आए हैं। क्योंकि पीवाईक्यूज़ ऐसे होते हैं, अगर आप उन्हें एक बार कर लेते हैं तो आपको उनके बारे में पता चल जाता है कि हमारे एग्जाम का लेवल क्या रहता है और किस तरीके के हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो इसमें टॉपिक्स भी आ जाते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक, जैसे कि यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्यायवाची, तो मतलब हमारा पर्यायवाची भी पूछे जाएंगे, तो आप इनसे रिलेटेड अपनी तैयारी अच्छे से भी कर सकते हैं। अभी वैसे तो मैं तैयारी करा रही हूँ आप लोगों को, आपको कंटेंट भी मिलेगा और पीवाईक्यूज़ भी मिलेंगे इस पर। तो हम आज पीवाईक्यूज़ कराएंगे, ठीक है। कभी कभी मैं कंटेंट भी लेकर आऊँगी, आप लोगों का कंटेंट तैयार हो रहा है आप लोगों का तो लेकर आऊँगी। जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी वो मेरी चैनल पे जाकर देख सकते हैं। इससे पहले के 10 क्वेश्चंस मैंने कराए थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य, यहाँ पे कह रहे हैं सूर्य का पर्यायवाची है। जो सूर्य है उसका पर्यायवाची नहीं है, तो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है हमारा, यहाँ पे यामिनी नहीं है। तो यामिनी जो है वो किसका पर्यायवाची है, तो यामिनी जो है हमारा काय का है पर्यायवाची है, वो हमारा रात्रि का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो सूर्य का पर्यायवाची हमारा कौन सा शब्द नहीं है, यामिनी शब्द नहीं है। और यामिनी किसका पर्यायवाची है, तो रात्रि का है। बाकी सभी दिनकर है, रवि है, अंशुमाली है, अंशुमाली, तो ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है। कह रहे हैं कि मनोरथ क्या है, यहाँ पे मनोरथ है, यहाँ पे संधि विच्छेद। देखिए एक क्वेश्चन हमारा पर्यायवाची से आ चुका है और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे संधि विच्छेद से पूछा है। तो मनोरथ का संधि विच्छेद होगा, तो मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा, मना प्लस रथ। क्या होगा हमारा, ए हो जाएगा, मना प्लस रथ। तो इसमें जो है मना रथ जो है वो हमारा संधि विच्छेद होगा। और इसमें जो संधि है, तो मनोरथ में जो संधि पूछेगा इसका संधि विच्छेद पूछा, तो संधि विच्छेद मना प्लस रथ हो जाएगा, मना प्लस रथ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस नहीं लगा है तो मना प्लस रथ हो जाएगा। और लेकिन अगर इसमें संधि पूछते हैं कि मनोरथ में संधि कौन सी है, तो हमारी कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी। कौन सी, विसर्ग संधि कहलाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है। कहना है कि विद्यार्थी, जो हमारा स्टूडेंट विद्यार्थी है, विद्यार्थी उदाहरण है किसका है, तो विद्यार्थी जो उदाहरण है वो हमारा किसका उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का है। किसका है, दीर्घ स्वर संधि का है। तो विद्यार्थी, विद्यार्थी का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमारा क्या आता है, विद्या प्लस अर्थी। क्या आता है, विद्या प्लस अर्थी आ जाता है। तो ये हमारा विद्यार्थी का संधि विच्छेद कभी भी पूछा जाता है कि विद्यार्थी का संधि विद्या प्लस अर्थी हो जाएगा, विद्या प्लस अर्थी हो जाएगा, ठीक है, संधि विच्छेद होएगा। और इसमें अगर इसमें विद्यार्थी में क्या है, संधि पूछते हैं, विद्यार्थी जो उदाहरण है वो किस संधि का है, तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है। कह रहे हैं दिग्भ्रम, जो दिग्भ्रम है वो उदाहरण है वो किसका है, दिग्भ्रम जो है वो हमारा किसका उदाहरण है, तो हमारा जो है व्यंजन संधि का है। किसका है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, दिग्भ्रम का संधि विच्छेद, जो संधि विच्छेद होगा तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, दि प्लस भ्रम। क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद दिक प्लस भ्रम हो जाएगा। यहाँ पे जो है जो दिक है, यहाँ पे इसकी जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, गा आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे व्यंजन संधि कहलाएगी, क्योंकि हमारे का खा गा घा ये सब हमारे व्यंजन में आते हैं। तो इसलिए हमारी पे कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है। कह रहे हैं कि बिल्ली, बिल्ली छत से कूद पड़ी। जो बिल्ली थी वो छत से क्या हो गई, अलग हो गई, कूद पड़ी। तो कूद पड़ी, तो इसमें जो कारक है, यहाँ पे कारक पूछे, देखिए एक क्वेश्चन कारक से भी आया है, तो कारक पूछ रहे हैं। तो कारक से, तो कारक ने कह रहे हैं कि बिल्ली छत से कूद पड़ी, इसमें कौन सा कारक है, तो कौन सा कारक है हमारा, अपादान कारक है। तो अपादान कारक कौन सा होता है, संज्ञा के जिस रूप से अलगाव का बोध हो। यहाँ पर क्या होगा, बिल्ली जब छत से कूदेगी तो वो क्या होगी, छत से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। या तो बिल्ली छत से कूद पड़े, तो जिस संज्ञा के जिस रूप से अलगाव का बोध हो उसे क्या बोलते हैं, अपादान कारक कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपादान कारक कहते हैं। और इसकी जो विभक्ति चिन्ह होती है वो क्या होती है, से। तो यहाँ पे बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो जो से है वो विभक्ति चिन्ह है यहाँ पे, और कारक कौन सा है हमारा, अपादान कारक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है।
कह रहे हैं कि नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताएं जो युद्ध में स्थिर रहता है। तो नीचे लिखे गए वाक्य के लिए यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है जो युद्ध में वाक्य हमारा देखा है दिया गया है कि जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं हमारा क्या बोलते हैं? युधिष्ठिर बोलते हैं। तो जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या बोलते हैं? युधिष्ठिर बोलते हैं। लेकिन अगर हम यशवी की बात करें, यशवी, तो इसका मतलब होता है कि जिसने यश प्राप्त किया हो। ठीक है, जिसने यश प्राप्त किया होगा तो उसे यशस्वी बोलते हैं, यशस्वी बोलते हैं। और आशा, ये यहाँ पे क्या है? अशवरोह। तो अशवरोह कैसे बोलते हैं? अशवरोह जो अशव की सवारी करता हो, जो अशव की सवारी करता हो उसे अशवरोही या फिर अश्वारोही बोलते हैं या फिर अशवरोह बोलते हैं। सत्याग्रही किसे बोलते हैं? जो सत्य के लिए आग्रह करता हो। तो जो सत्य के लिए आग्रह करता होगा तो उसे क्या बोलेंगे? सत्याग्रही या फिर सत्याग्रह बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, शैव कहते हैं। जो शैव है, शैव किसे कहते हैं? तो शैव कहते हैं जो शिव की उपासना करते हैं। तो जो शिव की उपासना करते हैं, जो शिव की उपासना करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? शैव बोलते हैं। और जो विष्णु की उपासना करते हैं, जो क्या है यहाँ पे अगर बात करते हैं जो विष्णु की उपासना करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? जो विष्णु की उपासना करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? वैष्णव। क्या बोलेंगे? वैष्णव बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, कह रहे हैं कि वाचाल कहते हैं। वाचाल किसे कहते हैं? जो क्या है बहुत बोलता है उसे क्या बोलते हैं? वाचाल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, कह रहे हैं कि यहाँ पे श्याम यहाँ पे एक लड़का है, धीरे धीरे चलता है। तो चलना हमारी क्या हुई? श्याम तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि श्याम धीरे धीरे चलता है। तो जो श्याम है यहाँ पे क्या है? श्याम जो है वो हमारा संज्ञा है। ठीक है, श्याम संज्ञा है। और चलता है, चलता तो आपको पता है यहाँ पे क्या है? चलता जो है वो हमारी क्रिया आ गई। यहाँ पे क्या है? क्रिया है। और धीरे धीरे, तो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण बोलते हैं। तो यहाँ पे जो श्याम है धीरे धीरे चलता है। चलता कैसा है? चलना जो होती है वो क्रिया होती है। और किस तरीके से चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है। तो यहाँ पे क्रिया की विशेषता बता रहे हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 50 है। क्या यहाँ पे कह रहे हैं? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 कह रहे हैं, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द हमारा क्या होगा? आनुषंगिक हो जाएगा। क्या होगा? आनुषंगिक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है, कह रहे हैं कि इसमें भी शुद्ध शब्द बताना है। तो जो शुद्ध शब्द है वो हमारा क्या होगा? अंत्याक्षरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है। इसमें जो है इसमें भी शुद्ध शब्द बताना है। तो हमारा क्या है? शुद्ध शब्द सुषमा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं कि नीचे दिए गए प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय में से विकल्पों को चुनिए। तो क्या है? हमें क्या है? प्रत्यय। तो जो हमारे शब्द के आगे लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं और जो शब्द के पीछे लगते हैं तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो घुमक्कड़ में जो प्रत्यय लगा है वो हमारा कौन सा लगा है? अक्कड़ प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिबिया। तो जो डिबिया है, डिबिया में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो हमारा कौन सा प्रत्यय लगा है? या डिबिया। तो छोटी ई की पाई लगी और या, तो या प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 55 है, भिक्षुक में जो है वो कह रहे हैं कि कौन सा प्रत्यय लगा है? तो कौन सा लगा है? तो यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा आई है और कहा है तो उक प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? हमारा नीरद है। बाकी ये सब क्या है? हमारे बादल के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? तो बादल का पर्यायवाची पूछ रहे हैं तो नीरज जो है वो क्या है? हमारा बादल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है, कह रहे हैं कि इंद्रियों को जीतने वाला एक शब्द बताइए। जो इंद्रियों को जीतता है तो उसे क्या बोलते हैं? जितेंद्रिय बोलते हैं। दूरदर्शी किसे बोलते हैं? जो दूर की सोचता हो। कुशाग्र बुद्धि, जो कुशाग्र बुद्धि क्या होते हैं? बहुत तेज बुद्धि वाला व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? कुशाग्र बुद्धि बोलते हैं। और दत्त चित्त, किसी काम को चित्त लगाकर करना दत्त चित्त बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर है 58 है, कह रहे हैं आहा, जो आहा आप आ गए, तो वाक्य में जो आहा शब्द है ये क्या है, ये अव्यय है। इसे क्या बोलते हैं, अव्यय, अव्यय बोलते हैं। अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ये ऐसे शब्द होते हैं जैसे कि संज्ञा है, लिंग है, या फिर वचन है, पुरुष के कारण इसमें कोई भी विकार नहीं आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो पुल्लिंग शब्द बताना है, तो आपने आप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द को कैसे चेक करेंगे, तो मेरा मेरी लगाकर चेक करते हैं। तो कैसे हमारा पानी, तो आप ये तो कभी नहीं कहते होंगे कि मेरी पानी, तो यहाँ पे हम कहेंगे पुल्लिंग शब्द रहता है मेरा पानी। तो पानी जो है वो हमारा क्या है, पुल्लिंग शब्द है। बाकी सब नदी जो है, मेरी, मेरा नदी नहीं कहेंगे बल्कि मेरी नदी कहेंगे, मेरी इलायची कहेंगे, मेरी प्यास कहेंगे। तो ये सब हमारे काय में आ जाएंगे, स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, पवन, पवन का संधि विच्छेद होगा, पवन का जो संधि विच्छेद होगा वो हमारा क्या होगा, प प्लस अन होगा। और इसमें जो संधि होगी, कौन सी संधि हो कहलाएगी, हमारी अयादी संधि। इसमें जो संधि है वो कौन सी है, अयादी संधि है। सॉरी, संधि गलत लिख गया यहाँ पे, संधि। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।